आपका बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेबनिज थ्योरम के बारे में पढ़ा था, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सॉल्यूशन किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में 2 होमवर्क भी दिए थे। अगर आपसे वो नहीं हुए हैं तो आज मैं उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवा दूँ। एग्जाम क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था कि यदि कोस इनवर्स y बाय b इक्वल टू log x बाय n की होल पावर n, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन स्क्वेयर वाई एन इक्वल टू जीरो, ये हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना निकालना है? वाई एन प्लस टू, यानी हम y का पहले 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि nth डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें लेबनिज थ्योरम की जरूरत रहती है। तो नॉर्मली हम पहले 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद में लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर y ही नहीं दिया हुआ है। हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पहले y को बनाना पड़ेगा और उसके बाद में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दिया है कोस इनवर्स y बाय b इक्वल टू log x बाय n की होल पावर n। आपने log m अपॉन n की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या होती है? n log m। ठीक है, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं cos इनवर्स y बाय b इक्वल टू n log x बाय n। कोस इनवर्स जो था उसको उठा के इधर ले आते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? y बाय b इक्वल टू कोस n log x बाय n। ठीक है, अब y अकेला चाहिए मुझे, तो b को भी उठा के उधर ले जाता है, तो y इक्वल टू b cos n log x बाय n, ये हमारा बना y। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है y x के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है यहाँ तक। अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा? y का करेंगे तो y1, क्योंकि नोटेशन y1 y2 y3 इस टाइप से है, तो y का y1। b कांस्टेंट है, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और अंदर जो ब्रैकेट में है वैसा वैसा, तो n log x बाय n। अब जो अंदर ब्रैकेट है उसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले पार्ट का। तो n तो कांस्टेंट है, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x होता है, तो x की जगह पर क्या है यहाँ पर? x बाय n है। अब x का करेंगे तो x की जगह x का 1 और n का 1। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, नहीं तो मैं एक रफ में आपको करके बताता हूँ। कितना? साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? कोस और, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? माइनस साइन तो हो गया। अब अंदर कितना बचा था? n डी बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, n log x बाय n। इसका करना है n तो हमें कांस्टेंट है, log का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन में x। तो 1 अपॉन में x की जगह पे कौन है? x बाय n है। अब वापस x का करेंगे, इस वाली टर्म का करेंगे, x का। इस x का करेंगे तो कितना आएगा? x का 1 और n का n, n से n कट जाएगा और ये। ठीक है, ये एक रफ वर्क है। कितना आएगा यहाँ से? यहाँ से n से n काट दिया, n ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y1 इक्वल टू माइनस बी n अपॉन में x साइन n log x बाय n। यहाँ तक आगे
ये एक्स को उठा के इधर ले आते हैं, तो एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस बी एन साइन एन log एक्स बाई एन। ठीक है, टू टाइम्स करना है हमें, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर सेकंड, और ये तो एक अकेला फंक्शन है इसलिए फर्स्ट फंक्शन ही, इसको नंबर डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो y1 का y2 हो जाएगा, फिर y1 एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस बी एन साइन का डिफरेंशिएशन कोस एन log x बाय एन, तो कॉस एज इट इज रहेगा। अब अंदर का करेंगे तो एन log का 1 अपॉन में एक्स बाय एन, और फिर x का 1 और n का 1, n से n कट जाएगा, ये वापस ऊपर चला जाएगा, एक्स वाई टू प्लस वाई वन इक्वल टू माइनस बी एन स्क्वायर, एक एन उधर से आएगा अपॉन में एक्स कोस एन log एक्स बाय एक्स का उधर मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस वाई वन माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू में माइनस एन स्क्वायर बी कोस एन log एक्स बाय एन। अब समीकरण एक से वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस यहाँ पर एक्स एक्स आएगा ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर, और ये वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर बी कोस एन log एक्स कितना है? समीकरण एक से, समीकरण एक से मान रख दिया तो वाई वाई इक्वल टू, अब टू टाइम्स हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम इस पे लगाएंगे लेबनिज थ्योरम। ठीक है, इसको इक्वल टू के इधर ले आते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से लगाते हैं लेबनिज थ्योरम, देन बाय लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम मतलब nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। nth डेरिवेटिव फाइंड करना मतलब आपको इन तीनों बी एन एक्स टू वाई टू प्लस डी एन एक्स वाई वन प्लस डी एन एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 लेबनिज थ्योरम लगानी है। तो जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए उसे हम v मानेंगे, यहाँ पर ये v, और ये तो अकेला ही फंक्शन है इसलिए ये कही जाए। क्या है लेबनिज थ्योरम? डी एन यू की जगह कितना है? वाई टू डॉट वी कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन मतलब एन डी एन माइनस वन डी एन माइनस वन, और यू कितना है हमारे पास? वाई टू डॉट डी वी कितना है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू मतलब एन एन माइनस वन अपॉन में टू का फैक्टोरियल डी एन माइनस टू डॉट यू हमारे पास कितना है? वाई टू डॉट डी टू वी कितना है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लेबनिज थ्योरम हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे टू आएगा, नेक्स्ट बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का थ्री टाइम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो अगली टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अब इस वाली, पहले तो हमने यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाया, अब यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो बी एन यू कितना है हमारे पास? वाई वन डॉट वी कितना है हमारे पास? एक्स, बी कितना है? एक्स प्लस एन सी वन मतलब एन डी एन माइनस वन वाई वन डॉट डी एक्स, और लेबनिज थ्योरम यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि एक एक्स का वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन, और सेकंड टाइम करेंगे तो 0, तो अगली टर्म लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगी। प्लस एन स्क्वायर, अब यहाँ पे आते हैं एन स्क्वायर कितना है? एन स्क्वायर कांस्टेंट है तो एन स्क्वायर को बाहर, और वाई का एन टाइम डिफरेंस करेंगे तो एन इक्वल टू 0। ठीक, अरेंज कर लेते हैं। पहले कितने टाइम्स हो रहा है? टू टाइम्स हो रहा है, और एन बार हम और कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा ये? वाई एन प्लस टू, और एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिख रहा हूँ प्लस, यहाँ पर इस वाले टर्म पे आते हैं, एन तो कांस्टेंट, और वाई टू टाइम्स हो रखा और एन माइनस वन टाइम्स और कर रहे हैं, तो वाई
एन प्लस वन, इसका इस डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 टाइम तो 2x प्लस एन, एन माइनस वन अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 2 टाइम्स हो रखा और n-2 टाइम करेंगे तो वाई एन, एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस, यहाँ पे आ गया 1 टाइम्स हो रखा और n टाइम्स कर रहे तो वाई एन प्लस वन डॉट एक्स प्लस एन कांस्टेंट, और 1 टाइम हो रखा और n-1 टाइम कर रहे तो वाई एन डॉट एक्स का वन प्लस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू में जीरो। तो हाईएस्ट टर्म n+2 है, n+2 अकेले है तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई n+2, ये अकेला ही। फिर n+1 यहाँ पर है, n+1 यहाँ पर है, कॉमन निकाल लेते हैं तो साथ में x भी निकलेगा, तो 2n बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बचेगा, और कॉमन निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं हम एक्स वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन टर्म टू से 2 काट देते हैं, वाई एन टर्म यहाँ पर है, ये कितना बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन, ये वाली टर्म, फिर वाई एन ये रहा तो यहाँ कितना आएगा प्लस का एन, और वाई एन ये रहा तो प्लस का एन स्क्वायर, एन से एन कट जाएगा और वाई एन कॉमन निकाल रहे इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस 2n+1 एक्स वाई एन प्लस वन प्लस 2n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू में जीरो। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ये हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, कोस इनवर्स वाला हो गया, एक्स साइन इनवर्स। एग्जाम्पल है, यदि एक्स इक्वल टू साइन लॉग वाई अपॉन में ए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 1 - x² वाई एन प्लस टू माइनस 2n+1 एक्स वाई एन प्लस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन जीरो। सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हमें 2 टाइम्स करना है और उसके बाद में लेबनिज थ्योरम लगानी है, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है n+2, तो पहले 2 टाइम्स करेंगे फिर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। पर इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास y ही नहीं दिया हुआ, तो हम इस क्वेश्चन से y निकालेंगे पहले। तो कितना आएगा, दिया क्या है मेरे पास, दिया है x इक्वल टू साइन log y अपॉन में a। ठीक, साइन को उठा के इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू log y अपॉन में a को उठा के इधर लाएंगे तो कितना आएगा, a साइन इनवर्स x इक्वल टू log y। अब log से y को अलग करना है तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ e की पावर में चढ़ाना पड़ेगा, e a साइन इनवर्स x इक्वल टू e log y। जब e और log होते हैं तो ये दूसरे से अपोजिट कट जाते हैं, तो e a साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो हम इसे अगर अरेंज करें तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू e की पावर a साइन इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इक्वल टू e a साइन इनवर्स x, फिर a का कितना होगा, a ही रह जाएगा साइन इनवर्स x का 1 - x²।
ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, वो तो वही का वही रहेगा, और पावर का फिर करेंगे तो एक कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट y1 इक्वल टू a e की पावर a साइन इनवर्स x। समीकरण एक से हम वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू a, इसकी वैल्यू कितनी है y, समीकरण एक से। ठीक, स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर y का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये तो अकेला ही है तो एक ही फंक्शन रखो या फंक्शन रखो भी मत। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आगे आएगा y1, और y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज, तो 1 का 0 और 2 x इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2 आगे y और फिर y1 कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2y y1, यहाँ से 2y1 निकाल के कॉमन निकाल काट देते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2 तो कट गया, 2 कट गया तो कितना आएगा एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक, अब इस पे लगाते हैं लेबनिज थ्योरम, इस पे हम लगाएंगे लेबनिज थ्योरम, देन बाय लेबनिज थ्योरम। ठीक, अब इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे सोल्व करो। लेबनिज थ्योरम में क्या करेंगे, बी एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस डी एन एक्स y1 माइनस डी एन ए स्क्वायर वाई इक्वल टू में 0, यही था, एक्स y1 माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आएगा डी एन y2 डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन डी एन माइनस 1 y2 डॉट डी डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 2 का फैक्टोरियल डी एन माइनस 2 y2 डॉट डी टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लेबनिज थ्योरम फर्स्ट वाली, माइनस सेकंड वाली लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो डी एन वाई 1 डॉट एक्स प्लस एन डी एन माइनस 1 y1 डॉट डी एक्स, ये सेकंड वाली लेबनिज, माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट y का वाई एन इक्वल टू 0। ये लेबनिज थ्योरम हमने बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आपको फास्ट तरीके से होता है। कितना आएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई y2 का 2 टाइम्स करेंगे तो n टाइम्स करेंगे तो वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी 1, इसका y2 का n माइनस 1 करेंगे तो वाई एन प्लस 1, 1 टाइम डिफरेंस 0 माइनस 2x प्लस एन एन माइनस 1 अपन में 2 का फैक्टोरियल, y2 का n माइनस 2 करेंगे तो वाई एन बचेगा, इसका 2 टाइम डिफरेंस 0 माइनस 2 बचेगा, माइनस वाई वन का एन टाइम करेंगे तो वाई एन प्लस 1 डॉट एक्स, माइनस एन वाई वन का एन माइनस 1 करेंगे तो वाई एन डॉट एक्स का 1, माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। 2 फैक्टोरियल से माइनस का 2 काट, ओनली 2 काट दो, यहाँ पर इसको अरेंज कर लो तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये रहा वाई प्लस 1, ये रहा, यहाँ पर एक्स भी है यहाँ पर भी एक्स है, तो 2 माइनस का कॉमन निकालेंगे और इसे काट देंगे। माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन निकाल रहे हैं 2 और n प्लस 1, और यहाँ से कॉमन निकलेगा एक्स वाई एन प्लस 1 यहाँ से, और एक यहाँ से e। तो यहाँ तो प्लस है, माइनस है, ये पीछे वाला माइनस वाला, माइनस एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस एन, और वहां से माइनस कॉमन निकाल दिया तो प्लस ए स्क्वायर, और वाई एन इक्वल टू में 0, तो माइनस एन से प्लस एन कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2 एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
वाई एन इक्वल टू में 0। ये आपके दो न्यूमेरिकल जो पिछली बार हमने करे थे। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल आपके लिए फिर से हम लोग जब तक आप करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। यदि y इक्वल टू a cos b a cos log x a cos log x plus b sin log x, then so that x square y n plus 2n plus 1 x y n plus 1 plus n square plus 1 y n इक्वल टू 0। ये आपके लिए होगा। ठीक, सेकंड लास्ट लेबनिज थ्योरम उसके बाद में लेबनिज थ्योरम का चैप्टर खत्म। फिर एग्जाम्पल, इफ यदि y इक्वल टू x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर m, तो y n और बाहर 0 ज्ञात कीजिए। y n मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है हमें, या और फंक्शन दो रहेंगे तो लेबनिज थ्योरम से निकालना है। और y n 0 लिखा है, y n 0 मतलब y की हर वैल्यू पर x की 0, y की हर जो वैल्यू रहेगी उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे और उसका मान निकालेंगे हर टर्म में। समझिए, दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर m। समीकरण एक, समीकरण एक में x इक्वल टू 0 रखने पर, तो y और बाहर 0 मतलब x की जगह 0 रखें बाहर 0, कितना आएगा 0 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो y बाहर 0 इक्वल टू कितना 1, और इसको मैंने ब्रैकेट में 1 कर दिया। ठीक है, फिर समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हमें nth टर्म तक पहुंचना है, अवकलन करने पर कितना आएगा y1 इक्वल टू, इसका जो करेंगे तो इसकी m वाली पावर आगे आएगी, x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। फिर अंदर का होगा तो x का 1, और रूट का कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का होगा तो यहाँ कितना आएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, बात प्लस है, सॉरी यहाँ पर ये चीज प्लस में है, ये चीज प्लस में है, ये चीज प्लस में है, यहाँ पर ये प्लस में आएगा। ये प्लस में है ना, ये कोई चीज नहीं है, और ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर भी ये प्लस है, ये प्लस में वैल्यू दे रही है। कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये y1 इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का, ये कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये y1 इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m माइनस 1, और इसको अरेंज करें तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस की टर्म में आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट y1 इक्वल टू m, और ये m माइनस 1 टर्म है और ये 1 टर्म है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m माइनस 1 में से m जोड़ दिया तो m 1 जोड़ दिया तो m, और इसे ही समीकरण x से हम क्या बोल रहे हैं y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट y1 इक्वल टू m, और ये y समीकरण x
समीकरण एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है वाई। स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो 1 + x² वाई वन इक्वल टू m² वाई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये तो अकेला ही है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका स्क्वायर आएगा। 2y1 और y का y2 प्लस y1² एज इट इज, और इसका करेंगे तो 0 + 2x इक्वल टू m², 2y और y1, 2y1 कॉमन निकाल काट देते हैं, तो 1 + x² और यहाँ बचेगा y2 प्लस 2x, यहाँ से x, यहाँ बचेगा y1 माइनस m² y इक्वल टू में 0। ठीक है, फिर अब लगाते हैं लेबनिज थ्योरम। देन बाय लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम से तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो dn मल्टीप्लाई कर देते हैं, dn 1 + x² y2 प्लस dn x y1 माइनस dn m² y इक्वल टू 0। ठीक, कितना, ये हम कई बार कर चुके हैं ना, मैं अब थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, तो कितना आएगा, इसका 2 टाइम हो जाएगा, तो ये कितना आएगा yn+2, इसका तो 1 + x² रहेगा, फिर n लिखते हैं, और फिर n-1 टाइम करेंगे तो n+1, और इसका 1 टाइम डिफरेंस करेंगे तो 0 + 2x + n-1 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ yn आएगा, x 1 + x का 2 टाइम डिफरेंस होगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कर जाएगा, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन खत्म। फिर यहाँ पर yn+1 आएगा, डॉट x आएगा, प्लस n, yn और x का 1 हो जाएगा, माइनस m² और yn इक्वल टू 0। अरेंज करते हैं तो कितना आएगा, 1 + x² yn+2 प्लस n-1, n+1 ये रहा, और n+1 ये रहा, 2 भी आएगा, तो 2n+1 x yn+1, और फिर n² यहाँ से, -1 यहाँ से, और n यहाँ से, और -m² यहाँ से, तो n² माइनस m² yn इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसने बोला था कि वाई एन क्या है, मतलब वाई 0 1, अब वाई 1 0 निकालना है, मतलब वाई 1 कहाँ पर था हमारा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने पर कहाँ पर आ रहा था, हाँ समीकरण 2 से, ये रहा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो कितना आ रहा है, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, तो 1 + 0 y के ब्रैकेट के बाहर 0, 1 + 0 y1, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ये y1 इक्वल टू में m² y0 स्क्वायर, m² y बाहर 0 का स्क्वायर, y0 हमने पहले निकाल चुके हैं, सबसे ऊपर सब शुरुआत में निकाल चुके हैं, ये रहा हमारा y0 कितना है, ये y0 कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर 0 इक्वल टू m².1, तो y1 बाहर 0 इक्वल टू कितना आएगा, m1। फिर समीकरण y2 कहाँ से निकलेगा, y2 निकलेगा यहाँ से, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 3 से कितना है, समीकरण 3, यहाँ पे 1 + 0 y2 0 प्लस ये 0.y1 माइनस m² y बाहर 0 इक्वल टू 0, तो y2 कितना है, y2 0 इक्वल टू
माइनस उधर जाएगा तो एम स्क्वायर, क्योंकि वाई जीरो कितना है, 1 है। ठीक है, वाई वन भी निकल गया, वाई टू भी निकल गया, हमें वाई थ्री वाई फोर निकालना है। तो अब इसके बाद में तो सिर्फ लेबनिज थ्योरम का यही वाली टर्म है, समीकरण यहाँ। तो समीकरण 4 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 4 में रखेंगे तो कितना आएगा, वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू के बाहर 0, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। और सेकंड में x वाली टर्म है तो ये 0 हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा, ये 0 प्लस डॉट एक्स, ये 0 है, और यहाँ n प्लस 1 है, प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, वाई एन 0 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको हम अरेंज करते हैं, वाई एन प्लस टू के बाहर 0 इक्वल टू, इसको उधर ले माइनस आ जाएगा तो एम स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर को बाहर, ताकि माइनस कॉमन निकाल दे, इधर का माइनस जो इधर जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ से पलट दिया तो ये हो जाएगा वाई एन 0। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर दो केस है कि हमें निकालना क्या है, वाई एन। तो वाई एन निकालने के लिए हम केस डिवाइड कर रहे हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट, यदि n विषम हो तो, n विषम हो तो n इक्वल टू मैं रख रहा हूँ 1 3, 1 तो मैंने निकाल लिया ना, n 1 निकाल लिया तो हम रखेंगे 3, n इक्वल टू 3 5 7। 3 निकालने के लिए 1 तो रखना ही पड़ेगा, n इक्वल टू यहाँ पर रख रहे हो 1 3 5 7, कहाँ तक, n माइनस टू तक रखेंगे, क्योंकि n माइनस टू रखेंगे n की जगह, तो n माइनस टू से प्लस टू कट जाएगा और n निकल जाएगा। और यदि यहाँ पर क्या है, n सम हो तो n इक्वल टू 2 4 6 8, और ये भी कहाँ तक जाएगा, n माइनस टू तक। ठीक, समीकरण 5 में क्या रख रहे हैं हम, n इक्वल टू 1 3 2। समीकरण 5 में n इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो कितना आएगा, वाई 3 0 इक्वल टू, यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, और वाई 1 और बाहर 0, तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और वाई 1 0 कितना है, वाई 1 0 हमने अभी निकाला है ऊपर, वाई 1 0 है m, यहाँ रख देते हैं हम m, ये कितना निकला, वाई 3 0। फिर n इक्वल टू में क्या रख रहा हूँ, 3, n इक्वल टू 3 रखूंगा तो वाई 5 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, n इक्वल टू 3 रख रहा हूँ, और वाई 3 0, तो वाई 3 0 की जगह ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वाई 3 ये रहा वाई 3 हमारा, तो एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और बाहर m, वाई n इक्वल टू 5 रखेंगे तो वाई 7 0 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और वाई 5 0, वाई 5 की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 3 का, एम स्क्वायर माइनस 5 है ना, 5 एम स्क्वायर माइनस 5, एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एम। ठीक, इस तरह से हम वाई एन माइनस वन टू रखेंगे, कितना रखेंगे, एन इक्वल टू एन माइनस टू, तो वाई एन निकल जाएगा, वाई एन 0 इक्वल टू, जब 7 था तो 5 पे स्टार्ट हुआ, 5 था तो 3 से स्टार्ट हुआ, एन था तो एन माइनस टू से स्टार्ट हुआ, दो दो कम हो रहा ना, एन माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर माइनस एन माइनस फोर का होल स्क्वायर, कितना आएगा,
एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एम। ये हमारी एन टर्म है जब विषम हो तो। अब सम की बात में यदि हम रख रहे हैं वाई 2 रखेंगे तो कितना आएगा, वाई 4 0 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और वाई 2 0। तो एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और वाई 2 0 की वैल्यू कितनी है, वाई 2 0 की वैल्यू एम स्क्वायर यहाँ रख देंगे हम, एम स्क्वायर। फिर वाई 6, एन इक्वल टू कितना रख रहा हूँ मैं, 4, एन इक्वल टू 4 रख रहा हूँ, 6 निकल 6 0 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और वाई 4 0, तो ऊपर से वाई 4 0 यही रहा, एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर। ठीक, ऐसे हमें nth टर्म तक निकालना है। nth टर्म कितना आएगा, n की जगह क्या रखूंगा, n-2, तो भाई n 0 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस n-2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 6 निकाल रहे थे, यहाँ कितना आ रहा 4, यहाँ 4 निकाल रहे थे, यहाँ कितना 2, तो मतलब 2 कम हो रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस n-4 का स्क्वायर, दिस एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एम स्क्वायर, ये हमारी nth टर्म है जब सम हो। ठीक है, एक नया पैटर्न था लेब्निज थ्योरम का ही, आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये सभी आपकी लेब्निज थ्योरम के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए मैथ्स क्लासेस।